क्या आप जानते हैं कि 40 तक आते आते हमारे शरीर में कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव होने लगते हैं। मन काफ़ी ज़्यादा थका थका सा रहने लगता है, शरीर भी काफ़ी ज़्यादा थका थका सा रहने लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि शायद ये अब हमारी उम्र का असर है। बट सच बताऊं, 40 के आते आते ये सब चीज़ें हमारे शरीर पे क्यों इतना असर डालने लगती हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे कि 40 के बाद जो भी बदलाव होते हैं वो क्यों होते हैं। स्पेशली हम महिलाएं जो होती हैं, जो कि सबका ध्यान रखती हैं, पूरे दिन सभी के लिए अवेलेबल रहती हैं, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो होता क्या है कि जो समय होता है, जब शुरुआत से अगर हम अपना ध्यान रखें तो हमारे साथ एकदम से उम्र बढ़ने के साथ ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी जो हमें एकदम से महसूस होने लगती हैं जब हम 40 की उम्र को पार कर लेते हैं। वो ऐसे क्या क्या 5 गोल्डन रूल्स हैं जिनको फॉलो करके अगर हम फॉलो करेंगे तो 40 की उम्र के बाद भी जो समस्याएं हमको होती हैं ना, वो हमको नहीं होंगी। तो आज हम उन्हीं 5 गोल्डन रूल्स के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को लेकर अवेयर हो सकें। तो इन सभी रूल्स में से जो चौथा रूल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो बाकी के जो 4 रूल्स हैं ना, वो भी कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वो चौथा रूल मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहला नियम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम महिलाएं सभी लोगों का ध्यान रखती हैं, सबके खाने पीने का, किसको क्या चाहिए, किसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर बच्चे बीमार हैं तो हम रात भर जगकर उनकी सेवा करते हैं। घर में जो बड़े लोग हैं उनकी भी हम पूरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बात हमारे स्वास्थ्य की आती है ना, तो हम यहीं पर ना लापरवाही कर देते हैं। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कि समय रहते रहते हर साल अपना पूरा बॉडी का चेकअप कराते होंगे। स्पेशली ख़ास तौर से महिलाएं, वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो सोचती हैं कोई बात नहीं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दर्द है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो वो छोड़ देती हैं उस चीज़ को, सोचती हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। ये सब चीज़ें शरीर में इकट्ठी होती जाती हैं और फिर जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तब ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर एक साथ निकल पड़ती हैं और तब आपको समझ में आता है कि अब आपके शरीर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बस पहला गोल्डन रूल हमारा यही है कि सबकी चिंता कीजिए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन साथ में आपको अपना भी ध्यान रखना है। हर साल अपना 30+ होते ही आपको हर साल अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए पूरी बॉडी का, जिससे आपके शरीर में जिस भी चीज़ की कमी हो उसको आप टाइम पर पूरा कर सकें। वरना क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कैल्शियम की या मिनरल्स की या आयरन की, तो हमारी बॉडी ना एकदम से बूढ़ी लगने लगती है। जिन लोगों की बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है उन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। इसीलिए जैसे ही आप 30+ हो जाएं तो अपना साल में एक बार बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो आप अपने बच्चों का ध्यान भी ठीक से रख सकते हैं और घर के जितने भी बड़े लोग हैं आप उनका ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगे। तो इस गोल्डन रूल को ज़रूर ध्यान रखना कि साल में एक बार आपको अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराना है और जो भी दिक्कतें निकलें उनको लापरवाही के साथ टालना नहीं है, उसके लिए खुद पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि है राइट वे टू ईट सिंपल, क्लीन और होममेड फूड। यानी कि आपको घर पर रहकर खाना खाने का सही तरीका सीखना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, जब हमारी एज कम होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। स्पेशली महिलाएं अपने खाने पीने को लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं होती। हम बच्चे को ठीक से खाना खिलाते हैं, हस्बैंड को ठीक से खाना खिलाते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को भी ठीक से खाना खिलाते हैं, बट हम क्या खाते हैं, जो बच्चों ने प्लेट में छोड़ दिया, जो पति प्लेट में छोड़ गए, या फिर चाय ही पी ली काम करते करते, खाने का समय नहीं देखते, समय निकल जाता है तो कुछ भी खा लेते हैं। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे इकट्ठी होके आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से खाना खाते हैं तो एक कंप्लीट डाइट आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से मिनरल्स की और प्रोटीन की महिलाओं के अंदर स्पेशली कमी पाई जाती है। तो आपको आज से ही ये जो दूसरा रूल है हमारा कि आपको खाना खाना है घर का बना हुआ, साफ़ सुथरा, क्लीन, और साथ में आपको फाइबर खाना है, साथ में सलाद लेना है और मिनरल्स का पूरा आपको ध्यान रखना है। तो थाली किस तरीके से लगाते हैं इसकी वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ, आपको मेरी वीडियोस में दिख जाएगा। तो जैसे मैं थाली लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको अपनी डेली जब भी खाना खाएंगे इस तरीके से थाली लगानी है कि उसमें मिनरल्स भी हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो और थोड़ा सा कार्ब भी हो, जिससे कि एक बैलेंस डाइट हो और आप ठीक से खाना खा सकें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 रूल्स। और खाने को अच्छे से धीरे धीरे चबा कर खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, घर के कामकाज तो चलते रहेंगे। ये हो गए हमारे 2 गोल्डन रूल्स। अब आते हैं हम तीसरे गोल्डन रूल की तरफ, जो कि है अपने लिए पूरे दिन में आधे घंटे का समय निकालना। जी हाँ दोस्तों, हम पूरा दिन ना ऐसे ही निकाल देते हैं बच्चों के पीछे भाग दौड़ करके, घर की साफ़ सफाई करके, और घर के जितने भी काम होते हैं आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा किचन में ही निकल जाता है। बट क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप थोड़ा सा समय खुद को भी दें? जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए देना चाहिए, जिसमें आपको या तो कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर आपको योगा करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बने। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, योगा करने से ना सिर्फ हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, बल्कि इससे हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हम अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो अब तक जो आपने अपने आप को इग्नोर कर लिया वो कर लिया, लेकिन अब आपको अपने को इग्नोर नहीं करना है। अपने लिए आधे घंटे का समय रोज़ ज़रूर निकालिए, जिसमें आपको योगा करना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, या फिर आप डांस भी कर सकते हो। और डांस करने में आपको कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस म्यूज़िक लगाइए और जैसे आप बचपन में नाचते थे ना बच्चों की तरह, बिल्कुल वैसे ही नाचिए, अकेले नाचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाएं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मैं कैसी नाच रही हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब काम सिर्फ आप अपने आप को खुशी देने के लिए और अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आजकल तो YouTube पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज वीडियो, डांस वीडियो, कार्डियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अब तक हमारे ये तीनों गोल्डन रूल आपको कैसे लगे और आप इसमें से किस किस को फॉलो करते हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ, जिसके बिना बाकी के सारे रूल अधूरे हैं, और जो कि है हमारी मेंटल पीस, यानी कि मानसिक शांति। ठीक है, अगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, बहुत सारे ना बॉडी के अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से थायराइड बिगड़ता है, शुगर हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है? ये सब चीज़ें भी मिनरल्स की कमी की वजह से, लिवर की खराबी की वजह से ही होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, आपका दिमाग हमेशा थका हुआ, शरीर हमेशा थका हुआ रहेगा, यानी कि अगर आपके दिमाग में शांति नहीं है तो भी आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा परेशान और थके थके से रहेंगे और आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे ना ही घर के लोगों के लिए, बल्कि बात बात पर दवाइयाँ खा खा के अपने शरीर को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेंगे। तो हम महिलाएं क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही ना बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं इन सब चीज़ों में, कि हम अपना ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। लेकिन बस अब समय बदल गया है, अब आप वो पहले वाले छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो, आपकी एज बढ़ रही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मानसिक शांति का भी
आदत डालें। अब ये कैसे आदत डालोगे? आप सब लोग कहोगे कि दीदी मानसिक शांति कैसे होगी? उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। दिन में 10 से 15 मिनट कभी भी, जब भी आपके पास समय हो, आप शांत बैठ जाएं। आपको कुछ भी नहीं करना। जब घर में कोई ना हो, दिन में 10 से 15 मिनट तो आप ऐसा निकाल ही सकते हैं। या तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए सबके उठने से पहले, या फिर जब घर में कोई ना हो उस वक्त आप 10-15 मिनट के लिए मोबाइल को साइलेंट पे लगा के सिर्फ शांत बैठिए। कुछ नहीं करना आपको, बस शांत बैठना है। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए और एक गहरी सांस के साथ सब कुछ ऐसे बाहर निकाल दीजिए जैसे कि आपके मन में, आपके शरीर में जो कुछ भी था वो सब निकल गया। उसके बाद गहरी सांस लीजिए रिलैक्स होकर और गहरी सांस छोड़िए। 10 मिनट सिर्फ आपको इसी पोजीशन में बैठना है और यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा, आपका पूरा शरीर इतने मानसिक सुकून से भर जाएगा कि आप इतना अच्छा महसूस करने लगेंगे कि उसके बाद अगर हस्बैंड आपको डांट भी दे या बच्चे आपको परेशान भी करें ना, तो भी आपको ना चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं होगी। 1 हफ्ते तक अगर आप लगातार इस चीज़ का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि ये मानसिक शांति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 हफ्ते अगर आपने ज़बरदस्ती खुद को इस 10-15 मिनट के लिए बिठा लिया तो 1 हफ्ते के बाद आप खुद से ही वो 10-15 मिनट का समय देना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मानसिक शांति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। और धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को करने लगेंगे तो आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा शांत और आपके चेहरे पर उसका ग्लो भी झलकने लगेगा। फिर आपको लोगों की छोटी छोटी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे घर में आपके आसपास कितना भी कलेश हो रहा हो, कितनी भी परेशान हो, बट आपका मन अंदर से शांत होगा, क्योंकि अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो ये थे हमारे अब तक के 4 गोल्डन रूल्स, जो कि अगर 40 की उम्र आपकी हो गई है या होने वाली है तो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जो हमारा 5वां रूल है वो है अपनी केयर करना, अपनी हेल्थ की केयर करना और अपनी स्किन की केयर करना। जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमको इतना ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही बालों की केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है, हमारी बॉडी की लाइफ भी ना बढ़ने लगती है, तो हमारी स्किन ख़राब होने लगती है, बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं और हमारी हेल्थ भी गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों को। एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी स्टफ हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाती है, किसी को बीपी की समस्या होती है। ठीक है, और अगर आपका वज़न बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, तो बहुत ही सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ आपको ज़रूरी है अपना हेल्थ चेकअप कराना, हेल्थ का ध्यान रखना, समय समय पे न्यूट्रिशनल चीज़ों को लेना। जैसे कि मैंने आपको सीड्स दिखाए थे, एक 5 सीड्स का मिक्सचर आता है जो मैंने आपको दिखाया था, उसको आपको ज़रूर लेना है दिन में 1 चम्मच सुबह सुबह डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद। इसके अलावा आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फेस धोकर सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए या एलोवेरा की क्रीम लगाइए, हाथ पैरों पे भी थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगाइए। साथ में अपने बालों के लिए अच्छा ऑयल बनाइए। आप राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं बालों को अच्छा रखने के लिए, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। इन सब का अपना एक हेयर पैक बनाकर भी लगा सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो अगर आप अपने डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके ऊपर अपनी उम्र का असर नहीं दिखेगा, आप अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखेंगे। काफ़ी सारे लोग मुझसे भी ये वाली चीज़ बोलते हैं कि दीदी आपकी एज ना 40 ईयर्स की नहीं लगती है, आप 30 के आसपास से ज़्यादा के नहीं लगते हो। बट डियर, सच में मेरी एज 40 ईयर्स है और मैं अपना काफ़ी सारा ना ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों। अगर आप अपनी डाइट में से ना शुगर को भी कम कर देंगे, नमक को खाना कम कर देंगे, तो यकीन मानिए एक तो आपका मोटापा कम होने लगेगा धीरे धीरे करके। इसके अलावा आपकी पूरी की पूरी स्किन में, हेयर में जो बदलाव आएंगे ना, वो आपको धीरे धीरे करके नज़र आने लगेंगे। जैसे कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, उस पे से झुर्रियाँ भी हट जाएंगी। बहुत ज़्यादा शुगर जो लोग यूज़ करते हैं ना, उनकी स्किन ना काली होने लगती है। और इसके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं उनकी बॉडी ब्लोटेड होने लगती है, यानी कि बॉडी में पानी स्टोर करके रखने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो अगर आप नमक और चीनी को भी अपनी डाइट से कम कर देंगे और ये जो मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताए हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे ना, तो आप
40 की उम्र में भी अपने आप को बदल लेंगे पूरी तरीके से। लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे और आपसे पूछने लगेंगे कि दीदी ऐसा क्या यूज़ करते हो कि आप लगते हो बिल्कुल संतूर मॉमी। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आप लोग आगे भी इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चाहते हो ये भी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।